क्या मामला है उत्तर कुमार का और किस तरह देख रहे हैं इस केस को? देखिए, एक हरियाणा के बहुत ही फेमस एक्टर है जिन्होंने कई सारी मूवी बनाई है जी। और उनके ऊपर एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उन्होंने 2020 से 2023 तक इस पीरियड के दौरान फिल्म में काम दिलाने के नाम पर, गानों में वीडियो बनाने के नाम पर उनके साथ यौन शोषण किया है और उस यौन शोषण के दौरान उनसे कहा था कि आगे चलकर ये इनसे शादी कर लेंगे, जो कि बिल्कुल ही निरर्थक और स्वार्थ से भरी हुई बातें लगती हैं। क्योंकि जब आप देखेंगे कि एक 53 साल का व्यक्ति जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जिनके बच्चे भी शादीशुदा हैं, वो किसी से ऐसे कमेंट कैसे बना सकता है कि हम आपसे आगे चल के शादी कर लेंगे, इसलिए मेरे साथ यौन शोषण करो या यौन संबंधों में बनो। तो ये कमेंट और ये एफआईआर प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बहुत ही गलत तरीके से इल मोटिवेटेड और किसी की छवि को धूमिल करने के लिए बनाया गया है और इसकी कोई तथ्य सामने नहीं आ रही है। 18 जुलाई 2025 को एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि घटना जो घटित हुई है वो 2020 से 23 के बीच की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि 2 साल तक आपने एफआईआर क्यों नहीं कराया, या उस दिन पहले ही दिन जब आपके साथ ये घटना हुई उसी दिन आपने एफआईआर क्यों नहीं कराया। तो तब तक तो आप जो है पिक्चरों में काम कर रहे थे, मूवीज में काम कर रहे थे, आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, कोई एफआईआर नहीं किया। चलिए, अगर एफआईआर भी नहीं किया तो घर में या किसी और से फैमिली में बताया कि नहीं बताया, अपने माता पिता से क्यों नहीं बताया, या उनकी पत्नी से जाकर क्यों नहीं कहा कि हमारे साथ ऐसे ऐसे यौन शोषण के अपराध हो रहे हैं। तो अब जाकर 2 साल बाद ये कमेंट करना बिल्कुल गलत है। उनका एक और भी बयान मैं देख रहा था जो कि बहुत ही मुझे डेरोगेटरी लगा। वो कहती फिर रही हैं कई सारे वीडियो में कि कोई भी लड़की या कोई भी लड़का आगे बढ़ने के लिए ऐसे संबंध को बना सकता था और बना लेता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इस देश के कोई भी लड़का और कोई भी लड़की आगे बढ़ने के लिए ऐसे नहीं बना सकते। कुछ ही 1-2 लड़के लड़कियां हैं जो ऐसा कर सकते हैं और उनमें से वो खुद हैं। तो पूरे समाज को, पूरे देश को बदनाम करने की कोशिश ना करें और जो उन्होंने ऑफेंस लगाया है उसको प्रूव करने पर ध्यान दें। और मुझे लगता है कि वो प्रूव नहीं हो पाएगा और पहले ही दिन रद्द हो जाएगा मुकाबला। बिल्कुल सर, आप किस तरह, क्या उत्तर कुमार को फंसाने की कोशिश हुई है? देखिए सर, बिल्कुल इसमें क्या है कि जो प्रॉमिस टू मैरिज का मैटर है, जो प्रमा फेसा है, जो चूंकि अभी एफआईआर हुई है बिल्कुल और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो कुछ मामले अभी सामने आने बाकी हैं। लेकिन जिस तरीके से एफआईआर में डिले है, 2 साल का डिले है, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी महीने 2 सितंबर को प्रदीप कुमार केसरवानी और स्टेट ऑफ यूपी में साफ साफ कहा कि 4 टेस्ट है जो फॉल्स रेप केस का उन्होंने पैरामीटर लेड ऑन किया। इससे पहले भी बहुत दिलीप कुमार स्टेट ऑफ बिहार के केसेस, दीपक गुलाटी केसेस हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया। और प्रशांत कुमार एनसीटी दिल्ली तो बहुत ही फेमस केस है कि प्रॉमिस टू मैरिज वहीं एस्टैब्लिश होगी जहां पे लड़का भी कुमारा हो, लड़की भी कुमारी। लड़की अगर ये जानती है कि लड़का शादीशुदा है, मैरिड है, फिर आप कह दो प्रॉमिस टू मैरिज, तो ये। और दूसरी बात, एक दिन की घटना नहीं है, आप रेगुलर आप देखेंगे इस इंस्टेंस को, जितना मैं समझ पा रहा हूँ मीडिया में चल रहा है 20 से 23 तक, यानी 3 साल के कंटिन्यूएशन में आपका भी विरोध नहीं की। और अभी आप जाके अब रिपोर्ट हुआ है 2 साल के डिले। अब ये देखना पड़ेगा कि डिले को क्यों वो जस्टिफाई कैसे करती हैं, वो किस वजह से। और ये आरोप लगाना कि शादी का वादा किया था, तो भाई उनकी उम्र का भी देखा जाएगा। पैरामीटर कोर्ट जजेज जब बेल ग्रांट करते हैं, जब ट्रायल करते हैं, तो उस उम्र का भी देखा जाता है कि वो आदमी सामने वाला शादीशुदा है। और ये भी देखा जाता है कि विक्टिम जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है वो उसको इस बारे की जानकारी थी कि नहीं। तो जितना मुझे लगता है कि प्रमा फेसा उनको जानकारी हो कि ये एक हो सकता है इल मोटिवेटेड होगा, मनी मोटिवेटेड हो सकता है। और कई बार फिल्म इंडस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो, इवन कि हमारे इलीगल फील्ड में भी कई बार पर्सनल इम्यूनिटी किसी की होती है, दुश्मनी हो सकती है, उसको भी लोग निकालने के लिए वुमेन के सेफ्टी में जो लॉ बनाए गए भारत के अंदर, उसका मिसयूज करके किसी को फंसवाते हैं। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हुए जहाँ पे औरतों को पैसे दे करके, मैं ये नहीं कहूँ औरतें खराब होती, भाई एक बात बता रहा हूँ कि उनको एज जो उनके राइट्स जो बने हुए हैं उसको मिसयूज करके किसी को फंसाने की कोशिश कई बार ही होता है। जैसे बहुत सारे इंस्टेंस होता है और कोर्ट में सस्टेन नहीं करता मामला, क्योंकि जब आपके एग्जामिनेशन चीफ होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जब क्वेश्चन पूछते हैं, डिफेंस काउंसिल पूछते हैं, पता चल जाता है कि ये रियल मैटर है कि ये फॉल्स था। तो इस तरह इसलिए मैक्सिमम जो रेप केसेज हो रहे प्रॉमिस टू मैरिज, आप यकीन करेंगे सेशन कोर्ट में 90% केस एक्विटल हो रहा है, एस्टैब्लिश ही नहीं कर पाने, क्योंकि आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना पड़ेगा। वो है ही नहीं, क्योंकि कई बार मोटिवेटेड होता है, ठीक है, पैसे एक्सोनरेट करने के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, सेक्शन 357 सीआरपीसी में विक्टिम कॉम्पेंसेशन का स्कील है। दिल्ली में या हर स्टेट में ये नियम था कि जो सेक्सुअल ऑफेंसेज के बच्चे हैं, पॉक्सो और उसका उनको एक तरीके से राज्य के द्वारा जो स्टेट है वो पैसा मॉनिटरी कॉम्पेंसेट करे। इस लॉ
ये लॉ सुनने में देखने में बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई भी महिला अगर जो रियल पीड़ित है उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए था। जी जी। और जो इसमें जुर्माना भी आता है, जब सजा हो जाए जुर्माना भी विक्टिम को दिया जाता है इस लॉ में। लेकिन दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं बहुत लंबे टाइम से अधिवक्ता हूँ, दिल्ली के अंदर इतना मिसयूज होने लगा कि सरकार को लॉ फ्रेम करना पड़ा कि अब जो अभियुक्तनेत्री है, जो विक्टिम है, उसकी गवाही के बाद ही उसके पैसे मिलेंगे। पहले क्या होता था, पैसे ले लिए, अब गवाही पे नहीं आ रही। इतना मिसयूज हुआ कि सरकार को कानून चेंज करने पड़े। कोर्ट्स अब डिसाइड कर रही है कि पहले आप अपना स्टेटमेंट दो, पहले आपके कोर्ट में प्रूफ करो, अपना स्टेटमेंट एटलीस्ट अपना दो, फिर आपको हम विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की लाभ दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अब बाकी इन्वेस्टिगेशन आना बाकी है, देखते हैं क्या हो सकता है। सर, तो गिरफ्तारी किस बिहाफ पे हुई उत्तर कुमार की? एक्चुअली जो एक्ट्रेस हैं इसमें उन्होंने जाके मुख्यमंत्री के मुख्यालय पे आत्मदाह की कोशिश की, और आत्मदाह की कोशिश को देखते हुए उनको मीडिया ट्रायल में आके, दबाव में आके गिरफ्तारी हुई। अगर ऐसा होता कि गिरफ्तारी हो सकती थी तो ऐसे केसेस में बहुत बार एंटीसिपेटरी बेल भी दिया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा। और प्रशांत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी में बहुत ही साफ तरीके से यह कह दिया गया है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के ग्राउंड को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा। और दूसरी चीज, सब्सिक्वेंट रिलेशनशिप अगर आप बना रहे हैं, जैसे आप जान गए कि सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है और उसके बाद भी अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में एफआईआर को क्वेश भी करता है माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। तो ये बहुत ही बेसलेस केस है, और मुझे लगता है कि इसमें जो धाराएं जोड़ी गई हैं उनको सही से अध्ययन भी नहीं किया गया और जोड़ दिया गया। जैसे सेक्शन 376 आईपीसी का जोड़ा गया है रेप के लिए, SC/ST एक्ट के 3 और 4 को जोड़ा गया है, जबकि SC/ST एक्ट में अभी माननीय न्यायालय ने बहुत ही साफ कर दिया है कि दो व्यक्तियों के बीच हुए गए कोई भी कन्वर्सेशन पे SC/ST एक्ट नहीं लग सकता। अगर आप कहीं से भी फॉल्स एलिगेशन जा रहे हैं, लगा दे रहे हैं कि SC/ST एक्ट के तहत इन्होंने हमें जाति सूचक शब्द बोले या गाली दी या कुछ भी किया, तो ऐसे केसेस में SC/ST एक्ट नहीं लगेगा जब तक कि कोई तीसरा व्यक्ति या कोई एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यह शो ना करे कि आपने ऐसे कोई जातिवाचक या जाति सूचक शब्द बोले हैं। तो जो भी सेक्शन लगाए गए हैं बहुत ही गलत तरीके से लगाए गए हैं और साफ तौर पर उन्हें फंसाने के लिए लगाए गए हैं कि जल्दी से जल्दी जमानत ना मिले, जो कि बहुत ही बेसलेस है। मुझे लगता है कि पहले ही दिन उनको जमानत उच्च न्यायालय से मिल जाएगा और इसमें कोई भी गलती नहीं होगी, तो जल्द से जल्द उन्हें न्याय मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय दिया। तो उत्तर कुमार की गिरफ्तारी को लेकर हम बात कर रहे थे, आपकी क्या राय है उत्तर कुमार को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। नमस्कार।